Hi, let's look at question number 6, exercise 3.1, pair of two linear equations से। यहां पर हमारे पास है given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines या फिर coincident lines। तो एक pair of एक equation हमें दी हुई है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ठीक है, अब अगर मैं एक और इक्वेशन लेट्स से अज्यूम कर लेता हूं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर यहां पर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इफ आई वांट कि ये दोनों लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब क्या, x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां पर x के कोएफिशिएंट्स क्या है 2 एंड a, y के कोएफिशिएंट्स क्या है 3 एंड b, तो 2 अपॉन a शुड नॉट बी इक्वल टू 3 अपॉन b। तो a और b की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है ताकि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर नहीं आए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, रैंडमली कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। लेट्स से आप ले लो a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो। अगर हम ले लेते हैं a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो फिर क्या होगा, ये 2 अपॉन 1 2 बन जाएगा रेशो, और ये 3 अपॉन 2 3/2 बन जाएगा, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे इस केस में, राइट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास एक जो लाइन या एक जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं वो रहेगी, a वैल्यू 1 है यहां पर, b वैल्यू 2 है, तो x प्लस 2y। अब c की आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो, x प्लस 2y प्लस 5 ले लो इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, ये वाली इक्वेशन एंड द ओरिजिनल इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशन का पेयर है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पैरेलल लाइंस चाहिए। पैरेलल लाइंस में हमारे लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो और c1 अपॉन c2 का रेशो। ये तीनों रेशियोज कैसे, सॉरी पैरेलल चाहिए ना, तो a1 अपॉन a2 रेशो शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहां पर a1 क्या है 2, a2 है a, तो 2 अपॉन a शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन b। ये दोनों तो बराबर होने ही चाहिए, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम a की वैल्यू 2 ही ले लेते हैं और b की वैल्यू 3 ही ले लेते हैं, a2 b3 ले लेते हैं। इससे क्या होगा, 2 अपॉन 2 1 बन जाएगा, 3 अपॉन 3 ये भी 1 बन जाएगा। तो ये दोनों रेशियो 1 हो गए, तो ये रेशियो 1 नहीं होना चाहिए। c1 है यहां पर -8 और c2 है c, तो ये रेशियो 1 नहीं होना चाहिए। c की वैल्यू इस तरीके से लो कि ये रेशियो 1 ना हो, तो c की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, c हम ले लेते हैं 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी अब वो बन जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 1 इज 0। 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है और जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली या ये वाली, कैसी भी देख लो, ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। इन इक्वेशन से बनने वाली लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। एंड एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन लिखो, आप कोई सी भी a और b की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, c की भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, यहां पर भी आपको बहुत अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ अ लॉट ऑफ आंसर्स, इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर्स होंगे, a और b की बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो। ये तो सिर्फ एक रैंडम वैल्यूज मैंने ले लिया, आप ले सकते हो कोई और वैल्यूज सच दैट लाइंस इंटरसेक्टिंग या पैरेलल बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो और c1 अपॉन c2 का रेशियो। ये तीनों रेशियोज कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2 अपॉन a, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 3 अपॉन b और c1 अपॉन c2 हो जाएगा -8 अपॉन c। ये होने चाहिए तीनों रेशियोज बराबर। तो ये किसी भी नंबर के बराबर हो सकते हैं। लेट्स से हम इनको कर देते हैं, लेट्स से किसके बराबर कर दें, हाफ के बराबर कर देते हैं। कोई भी रैंडम वैल्यू आप चूज कर लो, मैंने हाफ के बराबर करी है। तो 2 अपॉन a इज 2, या फिर एक काम कर दो, इतना भी नहीं, ये रेशियोज बराबर होने चाहिए, राइट। तो मैं a की वैल्यू इसका डबल ले लेता हूं, b की वैल्यू इसका डबल ले लेता हूं और c की वैल्यू इसका डबल ले लेता हूं, तो होगा क्या, सारे रेशियोज 1/2 बन जाएंगे। a4 b6
और c माइनस 16 लेने से मतलब इन न्यूमरेटर्स का डबल ले लिया डिनोमिनेटर, तो ये सारे रेशियोज कैसे हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तीनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, राइट।